हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की सरफेस पर जल का वितरण, यानी जल कितना पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों व खाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसे समग्र रूप से हम जलमंडल कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दें। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जल के रूप में जिसमें क्या क्या आते हैं? महासागर, सागर और खाड़ियां, जिसे हम इन सबको मिला करके क्या कहते हैं? जल मंडल। तो इसमें परिभाषा में इस लाइन में 3 शब्द आए हैं: महासागर, सागर व खाड़ी। तो देखिए, अगर हम किसी भी संकल्पना या परिभाषा, किसी में भी कुछ शब्दों का अर्थ या उसकी परिभाषा नहीं जानते तो फिर वो संकल्पना हमारे लिए बहुत बोर हो जाती है, हमारे समझ में नहीं आती। जैसे इसमें 3 शब्द आए हैं: महासागर, सागर और खाड़ियां। तो स्टूडेंट को कभी कभी महासागर और सागर में बहुत दिक्कत आती है कि ये इनका अर्थ क्या है, ये क्या ये एक ही है। तो आइए समझते हैं। जैसे महासागर यानी ओशियन, पृथ्वी की सतह पर व्याप्त वह विशालतम जल राशियां जो महाद्वीपों से घिरी होती हैं। यानी पृथ्वी की सरफेस पर वे विशालतम यानी इससे बड़ी नहीं है कोई और, ये सबसे बड़ी होती हैं विशालतम जल राशियां जो महाद्वीपों से घिरी होती हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये महाद्वीप हैं और बीच में ये महासागर हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका और ये यूरोप है, तो बीच में एक बड़ा सा जल राशि है जिसे हम महासागर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर व्याप्त वह विशालतम जल राशियां जो महाद्वीपों से घिरी होती हैं, यानी महाद्वीपों के बीच में होती हैं, उन्हें हम महासागर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक महाद्वीप, ये महाद्वीप, तो इसके बीच में एक जल राशि जिसे हम क्या कह रहे हैं? महासागर। यहाँ पे देखिए, ये एक महाद्वीप, एक ये महाद्वीप और एक महाद्वीप ये रहा, और इसके बीच में क्या है? एक महासागर है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो अगला, महासागरों की कुल संख्या है 5। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो जैसे कि आप समझे होंगे, महासागर किसे कहते हैं? यानी महाद्वीपों से घिरे हुए विशालतम जल राशि को हम क्या कहते हैं? महासागर। इसी तरीके से अब आप देखिए, तो सागर किसे कहते हैं? सागर यानी समुद्र। कभी कभी ये सोचते हैं कि महासागर और समुद्र एक होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। महासागर बड़े होते हैं और सागर छोटे। तो देखिए, सागर किसे कहते हैं? महासागरों के सीमांत, यानी जो महासागर है उसके किनारे पर भागों में स्थल खंडों से संलग्न, स्थल खंड यानी तटों से संलग्न अवस्थित विशाल जल राशियां सागर कहलाती हैं। यानी जैसे आप ये महाद्वीप देख रहे हैं, तो ये महासागर है, तो महासागर के सीमांत यानी महासागर किनारा क्या हो गया? ये हो गया महासागर का किनारा, तो ये रहा किनारा। तो महासागर के सीमांत पर स्थित स्थल खंडों से संलग्न, देखो ये स्थल खंड हो गया, ये स्थल खंड हो गया, इससे संलग्न जो जल राशि होती है उसे क्या कहते हैं? सागर। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि महासागरों के सीमांत भागों में स्थल खंडों से संलग्न जो जल राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? सागर। जो सागर होता है वो हमेशा ही किसी न किसी महासागर से अटैच जरूर रहता है, संबंधी संपर्क में रहता है। देखिए, महासागरों के सीमांत भागों में स्थल खंडों से संलग्न अवस्थित विशाल जल राशियां सागर कहलाती हैं, जिनका संबंध निश्चित रूप से महासागरों से बना रहता है। जैसे हिंद महासागर के उत्तरी सीमांत में देखो, हिंद महासागर ये रहा, और इसके उत्तरी सीमांत में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरब सागर और यहाँ अंडमान सागर। तो आप समझे होंगे। अब अगली बात आती है, यहाँ पे अगला शब्द आया है खाड़ी। तो हम समझते हैं खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी जो होती है वो आकार में सागर से छोटी होती है। जैसे कि परिभाषा देखेंगे, स्थलीय तटों से संलग्न वह सागरीय जल राशियां, यानी ये जो खाड़ी है यह भी स्थल खंडों से संलग्न है, ये भी
तटों से संलग्न है। वह जल राशियां जो लगभग 3 ओर से स्थलों से घिरी होती हैं, यानी ये ऐसी जल राशियां होती हैं जो लगभग 3 ओर से जल स्थलों से घिरी होती हैं। जैसे आप आगे देखिए, 3 ओर से घिरी होती हैं, खाड़ी कहलाती हैं। ये आकार में सामान्यतः सागरों से छोटी होती हैं। खाड़ी के देखिए प्रकार हैं कुछ, उसकी आकृति के अनुसार क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। देखिए आगे हम समझ रहे थे खाड़ी, खाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं बे, गल्फ, बाइट। हिंदी में बस एक ही शब्द है खाड़ी, जबकि अंग्रेजी में इसके कई अलग अलग शब्द हैं, जैसे बे, गल्फ, बाइट। इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। चलिए देखते हैं। स्थलीय तटों से संलग्न वह सागरीय जलराशियां जो लगभग 3 ओर से स्थलों से घिरी होती है, खाड़ी कहलाती है। यानी ऐसी सागरीय जलराशि जो लगभग 3 ओर से स्थल खंडों से घिरी हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ पे एक स्थल खंड ये हो गया, एक ये और एक ये, तब जाके यहाँ क्या बनती है, बंगाल की खाड़ी। एक ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है, तो एक है बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एक स्थल खंड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। यानी ऐसी जलराशियां जो लगभग 3 ओर से स्थल खंडों से घिरी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाड़ी। तो खाड़ी के कई प्रकार भी हैं। खाड़ियां जो होती हैं वो सागर की तुलना में थोड़ी छोटी होती हैं। तो खाड़ियों के प्रकार, उनके आकृति के अनुसार खाड़ी कितने प्रकार की होती हैं, 4, क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। तो देखते हैं क्रीक। क्रीक का जो आंतरिक लंबाई है वो उसके मुहाने से कम छोटी होती है। देखिए ये इसकी आंतरिक लंबाई है, ये काफी लंबी होती है, संकीर्ण होती है। इसका जो मुहाना है वो छोटा है, यानी ये एक सीधी रेखा के आकार की होती है। इसमें जो जल की धारा है वो संकीर्ण रूप से अंदर जाती है। अगला देखिए गल्फ। गल्फ जो है, इसका जो मुहाना है वो इतना छोटा नहीं होता, काफी मतलब क्रीक की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आंतरिक लंबाई के अनुसार इसका जो मुहाना है वो थोड़ा छोटा होता है। देखिए बे में क्या होता है, बे में इसकी आंतरिक लंबाई और इसका मुहाना दोनों इक्वल होते हैं, जबकि जो बाइट है इसकी आंतरिक लंबाई कम होती है और इसकी मुहाना काफी चौड़ा होता है। तो आई होप आप ये समझे होंगे। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, क्रीक जो होती है वो एक संकीर्ण रेखा की भांति होती है, जिसमें जल की धारा बहुत ही एक रेखा की भांति अंदर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सर क्रीक है, यहाँ पे कच्छ में, गुजरात में कच्छ में सर क्रीक है, तो वो कैसी है, वो एक बिल्कुल संकीर्ण खाड़ी है, बिल्कुल रेखा के भांति। अगली है गल्फ। तो गल्फ में आप मन्नार की खाड़ी पढ़ते हैं, तो मन्नार की जो खाड़ी है वो इसी का उदाहरण है। बे ऑफ बंगाल, तो जो बे ऑफ बंगाल है ये बे का उदाहरण है, जबकि बाइट ये ऑस्ट्रेलिया के आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से है ना, इसका जो मुहाना है वो काफी चौड़ा है, जबकि इसकी आंतरिक लंबाई थोड़ी इसके हिसाब से कम है। तो आई होप आप ये सब समझे होंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों और खाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसे हम समग्र रूप से जलमंडल कहते हैं। आगे देखिए, इसमें 3 शब्द आए हैं, महासागर, सागर और खाड़ी। सबसे पहले हम महासागर को देखते हैं। महासागर क्या है? महासागर पृथ्वी की सतह पर व्याप्त वह विशालतम जल राशि, यानी पृथ्वी की सरफेस पर सबसे विशालतम जो जल राशि है, जो कि महाद्वीपों से घिरी है। इसकी एक ही शर्त नहीं है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी मतलब सबसे विशालतम जल राशि हो गई, नहीं, ये वो चारों ओर से स्थल खंडों से भी घिरी होनी चाहिए, महाद्वीपों से घिरी होती है, या महाद्वीपों के मध्य में अवस्थित। या तो आप ये कह लो कि जो महासागर है वो चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि महाद्वीपों के बीच में घिरा होता है, या फिर महाद्वीपों के बीच में जो जल राशि होती है वो महासागर कहलाती है। आगे है सागर, समुद्र। महासागरों के सीमांत भागों में स्थल खंडों से संलग्न, यानी महासागर के किनारे हैं बिल्कुल,
जो कि महाद्वीपों से संलग्न हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें सागर कहते हैं। इसी तरीके से खाड़ी जो है वो सागरीय जल है, जो जो लगभग 3 ओर से स्थल खंडों से घिरी होती है। जैसे इसके कई प्रकार हैं आकृति के अनुसार, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, जो कि मैंने आपको इधर समझाई थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।